के दिन जो किसान अपने अपने क्षेत्र में बेहतर, खासतौर से कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे वो अन्न उपजाने से लेकर नए तरीके के प्रयोग करने और बाज़ार में अपने आप को स्थापित करने के हर एक जो सेक्टर में जिन लोगों ने काम किया उनका सम्मान किया गया। और साथ ही आज किसानों से वार्ता हुई, अक्सर होती रहती है, लेकिन आज का दिन एक विशेष रहा कि किसानों से उनकी समस्याओं पे भी बात हुई। किसानों की समस्या जो भी है निरंतर हम लोग उसके समाधान का प्रयास करते रहे हैं। आज भी जो उन्होंने समस्याएं बताई हैं वो नोट किया है और इसके बाद उसके समाधान पर लग जाएंगे। इंडिविजुअली जो भी होगा हर एक चीज़ चेक करके बेहतर प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याएं सारी सुलझ जाएं। सर, जिस तरीके से थाना दिवस थाने में होता है, तहसील दिवस तहसील में होता है, क्यों ना किसान दिवस किसानों के बीच हो? ये आपको पता नहीं है, हर महीने जनपद स्तर पर एक किसान दिवस होता है जिसमें जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी स्वयं बैठते हैं, किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। पर मुझे लगता है कि केवल एक किसान दिवस से ही बात नहीं बनेगी। मैं अपने कार्यालय में कम से कम 2-3 घंटे जन सुनवाई करता हूँ और उसमें किसान को प्राथमिकता भी देते हैं। उनकी जो भी समस्याएं आती हैं तत्काल विभागों को बुलाकर उसका समाधान कराने के प्रयास होते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है किसान की बेहतरी और ख़ास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जितने किसान हैं उनकी समस्याओं को त्वरित गति से सॉल्व किया जाए और उनकी बेहतरी के जितने प्रयास हो सकते हैं किए जाएं, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। रिपोर्ट की बात कर रहे थे आप, कोई रिपोर्ट तैयार हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? पिछले करीब 6 महीने से अधिक हो गए मंडल में कृषि की स्थिति पर हम एक सर्वे कर रहे थे, पर सर्वे का काम पूरा हो गया है। उसके आधार पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। उस रिपोर्ट में फिर जो समस्याएं निकल के आई हैं, डेटा इकट्ठा हुआ है, उस डेटा की प्रोसेसिंग के साथ साथ जो समस्याएं उनके समाधान क्या हो सकता है, जो गैप है उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, इन सब पे अभी काम चल रहा है। और मुझको लगता है मैं जनवरी के प्रथम पक्ष में या सप्ताह में मैं इस रिपोर्ट को जारी कर दूंगा और जारी ही नहीं करूंगा, उस रिपोर्ट पे हम लोग काम भी करना शुरू कर देंगे। सर, किसानों को सम्मानित भी किया गया है और एक ट्रैक्टर भी भेंट किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत किसानों को सम्मानित भी किया जाता है और उनके अंदर लाभ वितरण भी किया जाता है। उसी के तहत किसानों को सम्मानित और लाभ वितरण किया गया है और जो किसान उसके लाभ का हकदार होता है उसको दिया जाता है। इसी के सिलसिले में किसान को ट्रैक्टर भी वितरित किया गया, खाद बीज सब कुछ वितरित किया गया और जो बेहतर किसान कर रहे हैं अपने क्षेत्र में उनको सम्मानित भी किया गया। चरण सिंह जी की जयंती है, तो इस अवसर पर यहाँ पर हम लोग एक कार्यक्रम का आयोजित हम लोगों ने किया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे किसान दिवस का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे बड़ी संख्या में जो किसान भाई है विभिन्न जनपद के क्षेत्रों से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कमिश्नर साहब हैं और उनके समक्ष सभी लोगों ने अपनी वो समस्याएं इत्यादि अपनी रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे, जो अच्छी बातें हैं वो भी रखेंगे, कुछ समस्याएं भी रखेंगे। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए थे और उनसे चर्चा करने का हमें आज यहाँ पे मौका मिला। आज 23 दिसंबर को किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत धूमधाम से आज मनाया गया। आज के हमारे मुख्य अतिथि कमिश्नर साहब थे, मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद महोदय थे और जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। जो है जिलाधिकारी महोदय ने सब अपना स्टॉलों का स्टॉल भी लगाए गए थे, विभिन्न विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए थे जो है, जिसका निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया। मंडलायुक्त महोदय द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर के एक लाभार्थी को ट्रैक्टर की चाबी देकर भी उसको सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आज का दिवस जो है वो किसानों को सम्मानित करने का दिवस होता है, तो इसके क्रम में यहाँ पर 36 कृषक जो हैं, 18 कृषि विभाग के और 6 गन्ना विभाग के, 6 उद्यान विभाग के और 6 पशुपालन विभाग के कृषकों को जो है प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित किया।